तो मेरी बोतल नीचे गिरी, मम्मी बोल रही है खिती के शायद बल, मतलब रास्ते में 3 ककड़ियाँ और मिल गई और कितनी फर्स्ट क्लास है देखो जरा। तो मैं तो वहाँ नहीं जा सकती क्योंकि बूबू विभूति वगैरह भी लगाते हैं। तो आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मेरा नाम है रूपा सुयाल और आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल रूपा सुयाल व्लॉग्स में। दोस्तों भी दिन सुबह के 10:30 बज रहे हैं, 11 बजने वाला है, 10:40 हो गए हैं और अभी मैं जा रही हूँ नीचे को। और आज वेदू को लेके मैं जा रही हूँ ओखलकांडा। मेरे मायके से थोड़ा पहले वो जगह पड़ती है। तो इस बीच मैं वेदू को बार बार हॉस्पिटल दिखा के ला रही हूँ और वेदू की तबीयत पता नहीं क्या हो रहा है कि थोड़ा टाइम ठीक हो रही है, थोड़ा टाइम बाद ख़राब हो जा रही है। तो इस बार तो टेस्ट वगैरह भी कराए लेकिन वो भी नॉर्मल थे। हल्का ब्लड में इन्फेक्शन था लेकिन उसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है गए थे डॉक्टर। तो दवा वगैरह दी थी लेकिन मेन चीज़ ये हो गई कि इसको कल रात से इतनी ज़्यादा खांसी हुई है। रात तो नहीं कहूँगी, कल सुबह से ही वैसे थोड़ा थोड़ा करके कर रही थी लेकिन नॉन स्टॉप खांसी करने में है। तो हमारे वहाँ एक बूबू हैं ओखलकांडा में, मतलब मेरी बहन, मेरी दीदी और मेरे भैया का उन्होंने ही इलाज करा था इस चीज़ का। अगर वेदू लोगों को वो चीज़ हुई है तो बूबू दवा देंगे और उनकी दवाओं से देखते हैं फ़र्क होता है नहीं होता है, क्योंकि मैंने हॉस्पिटल का तो देख लिया है। अब मैं जड़ी बूटियों वाला देखती हूँ वो लगता है नहीं लगता है। और मेरे साथ हितेश की भाभी भी आ रही है क्योंकि हितेश के भतीजे को भी ऐसा ही होता है, सेम ऐसा ही हुआ है। तो हम दोनों जा रहे हैं और मैंने वीडियो बनाना इसलिए सोचा, मैं चलते चलते मैं वीडियो बना रही हूँ। मुझे पता है बहुत सारे लोग बोलेंगे कि वेदू की तबीयत ख़राब है फिर भी ये वीडियो बना रही है करके, लेकिन मैं इसलिए इन्फॉर्म कर रही हूँ। मैं सच में बहुत खुश थी। मैंने सोचा था मैं आज व्लॉग बनाऊंगी वो वाला, मेरी पेमेंट आने का ये वो। मैं बहुत खुश हो रही थी क्योंकि कल थोड़ा बहुत मैं सोची थी रात को दवा ववा खिला के क्या पता ठीक हो जाए, लेकिन वेदू ठीक ही नहीं हुई। तो अभी मैंने ये बताने के लिए वीडियो बनाई है कि हाँ बता दिया बाबू मैंने। तो मैं अभी इतनी स्पीड से बोल रही हूँ, मुझे खुद नहीं पता मैंने क्या क्या बोला है। मैं अभी वीडियो इसलिए बना रही हूँ कि मैं मतलब लोगों को पता तो चले कि हाँ ये इधर उधर जा रही है, मैं इसलिए बना रही हूँ। दूर जा रही हूँ मैं अभी इसको दिखाने के लिए। तो साथ में है तारू और दीदी है, खस्ती दी लोग। तो मम्मी लोग वहाँ से आएंगे, मम्मी लोग दिखाएंगे क्योंकि मुझे तो पता नहीं है वो बूबू के बारे में। मम्मी ने भैया लोगों को वहीं दिखाया था बचपन से और वो लोग वहीं से ठीक हुए थे। तो अब हम लोग वहाँ का ट्राई करते हैं। परसों ही मैं हल्द्वानी से आई हूँ, खाली कल मैंने दुकान खोली है और देखो अभी फिर से ऐसा हो गया है। मैं जितना थोड़ा बहुत ठीक होती हूँ, खुश होती हूँ कि हाँ चलो ठीक हो रहा है सब कुछ, वापस से कुछ ना कुछ हो जाता है। और अभी भाग भाग के वही घर के कपड़ों में ही हूँ मैं जल्दी जल्दी जा रही हूँ। लेकिन मैंने सोचा कि मैं एक बार ही वीडियो बना लूँ करके। बहुत टाइम से व्लॉग भी नहीं बना रही हूँ। खुशी इस बात की थी पेमेंट आ गई है, आज व्लॉग बनाऊँगी, ऐसा करूँगी ऐसा करूँगी, कहाँ कहीं और ही जाना पड़ा है और बारिश का मौसम भी हुआ है। तो इतनी लंबी बात है आप लोगों से कर ली है। अब हम लोग वहाँ चलते हैं, क्या कहते हैं, पहले दुकान खोलती हूँ, वहाँ से सामान निकालना है अपना, उसके बाद फिर चलेंगे सीधे ओखलकांडा को। दोस्तों ओखलकांडा पहुंचने के बाद ही मैंने ब्लॉग कंटिन्यू करा और ये ओखलकांडा का सरकारी बड़ा वाला हॉस्पिटल है जहां हमारे वहाँ दिखाने के लिए आते हैं कई सारे लोग, लेकिन ये बहुत ज़्यादा पीछे है ये हॉस्पिटल। और ये सामने है इंटर कॉलेज ओखलकांडा का। और फिर हम लोग उसके बाद गए सीधे बूबू के घर को, रास्ता लगे और उनका घर बहुत दूर था, पैदल जाना था। तो हमने सोचा कि जल्दी जल्दी चलते हैं फिर वापस भी आना है करके। तो अभी आपको दिखाती हूँ मैं कहाँ से आ गई करके, ठीक है। वो सामने ऊपर देखो बिल्डिंग दिख रही है, ऊपर येलो कलर की बिल्डिंग दिखेगी अभी वीडियो में। तो हम लोग उतरे ऊपर से पैदल चल के नीचे आ गए थे और अभी बूबू का घर बहुत आगे था। तो जिया जी आगे से लगे थे वेदिका को पकड़ के, तो वेदिका को वही ले गए बूबू के घर में और पूरा रास्ते भर कोई एक भी घर नहीं था। फिर हम उनके घर गए, फिर वहीं जाके मिली आपसे। दोस्तों 1:30 बजे हम लोग यहाँ पहुँच गए थे बूबू के घर में, जहाँ हम लोगों ने वेदू को दिखाना था। तो मैं तो वहाँ नहीं जा सकती हूँ क्योंकि बूबू विभूति वगैरह भी लगाते हैं। तो मेरे को आज 4 दिन है, मतलब इसमें मतलब 5 दिन के बाद ही हम लोग ऐसे जा सकते हैं उनके अगल बगल में। तो विभूति वाली जगह में नहीं जा सकती थी, इसलिए मैं साइड में को आ गई और वहाँ दीदी लोग बैठे हुए हैं। तो वो बोल रहे हैं कि उसको हुआ है करके, मतलब जिस चीज़ के लिए हम यहाँ आए हुए हैं वेदू को वो हो रखा है और वो उसको विभूति वगैरह लगाएंगे और दवा वगैरह देंगे। फिर उसके बाद ताबीज़ बनाने के लिए दोबारा हमको बुलाएंगे। तो हम लोग वो ऊपर सामने
ऊपर टॉप में वहाँ दिखाई दे रहा है वो है ओखलकांडा का हॉस्पिटल, सरकारी हॉस्पिटल। वहाँ से हम लोग यहाँ आए इतनी दूर, अभी हमको घर जाते वक्त पैदल जाना पड़ेगा, तब आएगी आफत। तो पहले मेरी बेटी का जो भी है वो सब चीज़ें कर लेने दो मम्मी लोगों को, इसके बाद मैं वहाँ पे जाऊँगी। और जहाँ पे ये बुबू लोग रहते हैं अकेला घर है, बहुत बूढ़े हैं अम्मा बुबू, एक बहू बेटा है बोल रहे हैं, वो लोग अभी काम करने के लिए इधर उधर गए हुए हैं। मतलब पूरा जैसे पुराने ज़माने में होता है ना, उस तरीके से बुबू लोग यहाँ रह रहे हैं। और बुबू को देख के मतलब वो लोग, मतलब बुबू हल्का रोने भी लग गए थे, बोल रहे थे मुझे इतने पुराने ज़माने से तुम लोग मानते हो जो मुझे मेरे लिए यहाँ आए ये वो करके, क्योंकि मेरे भैया लोग वहाँ यहाँ से ठीक हुए थे। तो वो बोल रहे थे अगर उसको मतलब तुम लोग पूरा अच्छे से इसको करोगे, मतलब वेदू के लिए अगर हम दवाएं ले जाएंगे मेरी वजह से ठीक हो जाएगी, मैं बोल रहा हूँ तुमको। तो देखते हैं अब क्या होता है, मैं तो इन्हीं के भरोसे हूँ, क्योंकि वेदू को बहुत ज़्यादा हुआ है बोल रहे हैं वो, मन्नू को थोड़ा कम हुआ है, मतलब जिनको मैं लेके आई अपने साथ ना, हितेश के भतीजे को, उसको थोड़ा कम हुआ है बोल रहे हैं। तो देखते हैं फिर अभी क्या होता है। अभी मैं ऊपर को चलती हूँ उधर को, फिर आपसे मिलती हूँ। सामने की साइड सब केले के पेड़ हैं, इधर को शिमला मिर्च भी लगाई है, यहाँ नीचे खेतों में अदरक, यहाँ ऊपर खेतों में अदरक पिनालू सब मतलब सही हो रखा है। ऐसा नहीं कि सुअर वुअर ने कुछ यहाँ कर रखा है, कुछ भी ख़राबी नहीं करी है। देखो ये वाली इतनी प्यारी अदरक की खेत है, आगे को राजमा बीन वगैरह बहुत सारी चीज़ें हुई थी। मैं तो देख के इतना खुश हो गई ना, मतलब क्या ही बताऊँ। तो दोस्तों जब मैं नीचे खेत में वीडियो बना रही थी, मुझे जोंक ने काट दिया था। पता नहीं मेरे पाँव में कब जोंक लगी और कब यहाँ पे खून निकाला, मुझे ये भी नहीं पता चला, लेकिन मैंने उसको देखा ज़रूर। और ऐसे मैंने अपना पाँव छटका नीचे को, तभी जाके वो निकली। तो इसने इतना ज़्यादा खून चूस लिया था मेरा, देखो। और उसके बाद तो मैं पूरा अपनी फ्रॉक को उठा के चल रही थी। और यहाँ देखो ये अम्मा बबू लोगों ने कितनी दाल लगाई थी। अरे यहाँ वाली दोस्तों हम लोग आ गए हैं बुबू के यहाँ से, और विभूति वगैरह लगाने के बाद बुबू ने ताबीज़ी बच्चों के में लगा दी थी, दोनों के में। फिर उसके बाद हमारे लिए उन्होंने ककड़ी वगैरह काटी। ककड़ी खाते खाते मैंने अपने पाँव में जोंक भी लगवा ली, पता नहीं कहाँ से। सिर्फ पहाड़ी लोग ही जानेंगे जोंक क्या होती है, और उसका डर भी बहुत ज़्यादा होता है क्योंकि वो काटती है तो उससे खुजली भी बहुत ज़्यादा लगती है। तो मेरी बोतल नीचे गिर गई, तो मेरी बोतल नीचे गिरी। मम्मी बोल रही है खिती के शायद बल, मतलब मम्मी ये कहना चाह रही है कि मैं गिर गई वीडियो बनाने के चक्कर में, पर ऐसा कुछ भी नहीं है। मेरे हाथ में ढेर सारा सामान है जो मैंने अपने दुपट्टे और अपने फ्रॉक में लपेट के रखा है। मम्मी ने वहाँ बुबू लोगों को बोला कि ऐसा कह रही है, मतलब मेरी बेटी ऐसा कह रही है कि बुबू लोगों के यहाँ अच्छी अच्छी राजमा हो रखी है, बुबू मेरे को दे देते खास खाने के लिए। तो मम्मी ने ऐसा बोला और उन्होंने सच में दे भी दी। वो बोल रहे थे हुई जो है तो देने में हर्ज क्या है करके, उन्होंने दी मेरे को। मैं दिखाऊंगी कितनी सारी राजमा मैं लेके आई हूँ। और 4 ककड़ियाँ मेरी गोद में हैं, 4-5 ककड़ियाँ मम्मी लोगों के हाथ में हैं जो जाएंगी अभी खंसियों। तो जहाँ हम लोग अभी गए हुए थे ना, अम्मा ने मुझे बताया, जो मेरी दोस्त है ना कब्बू हमारे गाँव में, वो इनकी नानी है, कब्बू की नानी है ये अम्मा। मतलब उल्टा फुल्टा बोल दे रही हूँ मैं, लेकिन जिनके यहाँ मैं आई हुई थी कब्बू लोग का नैनीहाल इन्हीं लोगों के यहाँ है। वो तो मुझे बता रही थी, वो तो तल्ला रामगढ़ में रहती है या मल्ला में, मेरी वहाँ भतीजी भी है, ये वो करके बता रही थी। तब मुझे समझ में आया, मैंने कहा मेरे हमारे गांव में ही रहते हैं और मेरे घर के ऊपर ही रहते हैं वो, तो एक पहचान भी हो गई। मम्मी लोग तो ऐसे कहाँ जानते, लेकिन मैंने उनका नाम लिया तब वो जान गई थी। तो अम्मा ने ढेर सारी चीज़ें मेरे लिए रख दी, और आधी हमने चढ़ाई अभी क्रॉस कर ली है, आधी और बची है। अब मैं आपको ऊपर टॉप में जाने के बाद मिलूँगी वो, ठीक है, बाय बाय। तो हम लोगों को रास्ते में 3 ककड़ियाँ और मिल गई, और कितनी फर्स्ट क्लास है देखो जरा। इससे पहले हमारी ककड़ियाँ कुछ ऐसी थी, एक ढेर ककड़ियाँ हमने तोड़ दी है, उस बेल में से तोड़ के लाई। जिसकी भी है धन्यवाद तुम्हारा बहुत बहुत,
और हम हॉस्पिटल के नीचे पहुंच गए हैं। अब जल्दी जल्दी गाड़ी के पास जाते हैं, फिर घर को चलते हैं। एक दो इसमें हैं और है नीचे, ये सुबह तोड़े हुए हैं। तो दोस्तों मम्मी घर से खाना भी बना के लेके आई थी। फिर मम्मी ने बोला पहले खाना वगैरह खा लो, उसके बाद ही जाएंगे। तो जिया जी हमें अपनी बुआ के बेटी के घर ले गए, मतलब उनकी बहन हुई वो, उनके घर ले गए। और उनके घर के आगे का नज़ारा कितना प्यारा है, देखो इन्होंने कितना अच्छा बना रखा है अपने चारों तरफ। तो दोस्तों ये वाली दाल अम्मा मेरे लिए लेके आई हुई थी, जिसमें कच्ची वाली लोबिया भी थी और कच्ची वाली बीन भी थी। क्या कहते हैं इसको, सीमी बोला जाता है शायद इसको पहाड़ी में। दोस्तों रात के 10 बजने वाले हैं और हम लोगों का खाना 8:30 बजे के करीब हो गया था। तो मम्मी तो वेदू को लेके चली गई है नीचे कमरे में। तो वेदिका को जहाँ से हम दवा लेके आए थे आज बुबू के यहाँ से, जड़ी बूटी वाली दवा, वो भी खिला दी थी। और थोड़ा बहुत खाना, मतलब रोटी मैंने ज़बरदस्ती खिलाई उसको, रोटी और शहद। सब्जी वगैरह तो मुंह में रख ही नहीं रही थी बिल्कुल भी। शहद मैंने कहा थोड़ा खांसी की वजह से भी काम करेगा, और मम्मी को मैंने बोला ज़बरदस्ती मुझे डालना पड़ेगा, इसलिए मैंने वो खिलाया। और थोड़ी बहुत शायद मम्मी ने उससे पहले दूध पिलाया था, तो वो चीज़ उसके शरीर में घुस रखी है और थोड़ा बहुत वो खड़ी हो पाई उस समय, लेकिन अभी पूरे अच्छे तरीके से तो इतनी जल्दी ठीक नहीं होगी। तो मम्मी ने बोला कि मैं उसको ले जाती हूँ नीचे कमरे में। तो दूध गर्म करने के साथ साथ फिर मैं काम करने लगी अपना ये वाला एपन का। इतने दिनों से ये सारा सामान पड़ा था, आधा तो मैंने परसों पेंट करा था, आधा मैंने अभी स्टार्ट कर रही है। ये थालियाँ दोबारा मैंने कर दी हैं, डबल कोट करा है मैंने इनमें। एक लोटा भी कर रखा है और एक छन्नी भी, क्योंकि मुझे एक पूरे सेट का ऑर्डर तो आया है। और ज़्यादा मैं पेंट इसलिए कर रही हूँ क्योंकि मैंने सोचा ब्रश लगा है तो मैं इसको कर लेती हूँ। कल के लिए मेरे पास बहुत सारे काम हैं। अब कल को एक टेंशन तो दूर है कि हाँ मेरी बेटी को देखने के लिए मम्मी मेरे साथ है करके, थोड़ा वो मेरा सर हल्का हो गया है। अभी भी मैं अपनी बेटे के साथ रहती, कल भी मैं उसके साथ ही थी। ऐसे बहुत ज़्यादा परेशान हो रखी थी कल तक तो मैं वीडियो भी नहीं बनाती थी इसलिए। तो आज मेरी मम्मी साथ है, उसको अच्छे से देख लेगी, क्योंकि जितना अच्छे से नानी देख सकती है उतना अच्छे से शायद ही कोई देखेगा। इसीलिए मैं बेफिक्र होकर अपना काम कर रही हूँ। तो मैं ये सारे काम करती हूँ, आपको मिलूँगी कल की नई वीडियो के साथ। और दोस्तों ये वीडियो मेरे पेमेंट वाली वीडियो के बाद आएगी। तो ये वीडियो वैसे मैंने उसके पहले दिन बनाई है। मैंने सोचा है मैं कल बैंक वगैरह जाऊँगी, वहाँ सारे जो काम है मेरे वो मैं पेमेंट वाले सब करूँगी। तो आप लोगों ने अगर पहली वाली वीडियो देखी है ठीक है, अगर आज वाली वीडियो देख रहे हो तो मेरे को बधाई ज़रूर देना, क्योंकि मैं बहुत खुश हूँ। बस मैं खुशी जाहिर नहीं कर पाई अपनी ज़्यादा, क्योंकि मेरी बेटी की तबीयत बहुत ख़राब है। खुश इसलिए हूँ इतने टाइम बाद मेरी ये पेमेंट मेरे पास आई है, और बहुत मेहनत लगी थी उसमें मेरी, हर किसी की लगती है, मेरी क्या। तो मेहनत ऐसे ही मुझे करनी है आगे को, तभी मेरा होगा कुछ, नहीं तो ऐसे ही बैठे बैठे तो कुछ होगा नहीं। इसलिए मैं ये थालियाँ भी पेंट कर रही हूँ कि मैं कुछ कर पाऊँ करके, इसलिए मैं लगी हुई थी रात को। नहीं तो दिन भर थकान हो रही थी, मैं सो जाती। लेकिन मैं अभी अपना पूरा काम करूँगी तभी जाके मैं सोऊंगी। तो आप लोग बने रहिए और अपना ढेर सारा प्यार मुझे देना, बधाई देना। मैं मिलूँगी आपको नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप लोग अपने घरों में स्वस्थ रहें, मस्त रहें और व्यस्त रहें। टाटा बाय बाय। बॉडी दिखाइए मैम अपनी। ओह माय गॉड मैम, आपने कहाँ से सीखी बॉडी बिल्डिंग? हाँ मैम चलो बना ली। बहुत सुंदर, बहुत अच्छी बॉडी है आपकी। हाँ अच्छा